जीव जब तक आपके चरणाश्रय करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करता तभी तक उसे भय लगता रहता है। आपके अभय चरणों में एक बार आश्रय ग्रहण करने से और कोई भय नहीं रह जाता। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कारावास में देवकी के गर्भ से भगवान का आविर्भाव हो चुका है। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान के सामने यह व्यक्त किया कि मैं बहुत भयभीत हूँ कि कहीं कंस ना आ जाए और आपका वध न कर दे। वात्सल्य प्रेम की अधिकता के कारण भय उत्पन्न हो रहा है वसुदेव और देवकी दोनों में। देवकी कंसाद भीता सुविस्मिता, कंस से भयभीत भी हैं और अत्यंत विस्मित भी हैं कि मुझ जैसी साधारण स्त्री के गर्भ से भगवान कैसे प्रकट हो गए। यह विचार करके विस्मित हैं और अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंता के कारण भयभीत हैं, वात्सल्य प्रेम के कारण। तो देवकी माता भगवान की स्तुति कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथ एनम आत्मजम वीक्ष्य, अपने पुत्र को देख करके महापुरुष लक्षणम, उनमें महापुरुष के भगवान के समस्त लक्षणों को देख करके देवकी तम उपाधावत, देवकी भगवान की स्तुति करने लगी। कंसाद भीता सुविस्मिता, देवकी के मन की दशा कैसी है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कंसाद भीता सुविस्मिता। देवकी ने कहा कि रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। हे भगवान, वेद अनेक हैं, उनमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा अव्यक्त बतलाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं, सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त। आपका कोई भौतिक कारण नहीं है, आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं और आपकी कोई इच्छाएं नहीं हैं। इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार हैं। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं। आपको समझ लेने पर हर वस्तु धीरे धीरे समझी जा सकती है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपसे ही सब वस्तुएं उद्भूत हैं। निस्संदेह आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं। देवकी ने आगे कहा
नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवान् एकः शिष्यते अशेष संज्ञः। लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं तो पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं। पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। अब आज का 26वां श्लोक इस प्रकार से है, सभी लोग दोहराएंगे। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान् तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान् तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान् तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। हरे कृष्ण। यह जो अयम यह कालः काल मिनट घंटा सेकंड तस्य उसका ते तुम्हारा अव्यक्त बंधो हे प्रभु आप अव्यक्त के प्रारंभ करता हैं। आप महत्तत्व या प्रकृति के प्रारंभ करता है। चेष्टाम प्रयास या लीलाएं। आहुः कहा जाता है। चेष्टते कार्य करता है। ये न जिससे विश्वम संपूर्ण सृष्टि निमेष आदि है काल के सूक्ष्म अंश आदि वत्सर अंतः वर्ष के अंत तक
महीयान शक्तिशाली तम आपको त्वा ईशानम परम नियंत्रक आपको क्षेम धाम समस्त शुभ के आगार प्रपद्ये मैं आपकी शरण में जाती हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य महाभागवत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता, अव्यक्त बंधो, हे भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आगार हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 52वें श्लोक में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है, जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीमित शक्ति रहती है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनके वशीभूत होकर भगवान के चक्षु रूप सूर्य भी नित्य काल की स्थिर धुरी में चक्कर लगाते हैं। जिनके वशीभूत होकर सूर्य भी नित्य काल की स्थिर धुरी में चक्कर लगाते हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूं। यद्यपि हम विश्व या प्रकृति को विराट तथा अद्भुत देखते हैं, किंतु यह काल की सीमाओं के भीतर है। देखने में बहुत विशाल अद्भुत प्रकृति दिखाई पड़ती है, परंतु यह काल की सीमाओं के भीतर है। इस काल पर भी भगवान का नियंत्रण रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति काल के अधीन है, हर वस्तु काल के अधीन है और काल भगवान के वश में है। अतः भगवान को समय के घातक आक्रमणों से कोई भय नहीं रहता। काल का मापन सूर्य या सविता की गति से किया जाता है। यह चक्षुरेश सविता, सविता माने सूर्य, सूर्य की गति से काल का माप किया जाता है। यहां तक कि हर मिनट, सेकंड
हर दिन, हर रात, हर मास, हर वर्ष की गणना सूर्य की गति से की जा सकती है, किंतु सूर्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह काल के अधीन है। काल की गणना सूर्य की गति से हो रही है, लेकिन सूर्य काल के अधीन है। संभृति भ्रमति संभृत काल चक्र, सूर्य काल चक्र के भीतर घूमता रहता है। सूर्य काल के नियंत्रण में है और काल भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः भगवान को काल का तनिक भी डर नहीं रहता। यहां पर भगवान को अव्यक्त बंधु अर्थात संपूर्ण जगत की गतिविधियों का प्रारंभकर्ता कहकर संबोधित किया गया है। कभी कभी प्रकृति की तुलना कुम्हार के चाक से की जाती है। जब चाक घूमता रहता है तो उसे कौन गति देता है? उत्तर होगा कुम्हार। यद्यपि कभी कभी चाक की गति ही दिखती है, किंतु कुम्हार नहीं दिखता। इसीलिए भगवान जो विराट जगत की गति के लिए उत्तरदायी हैं, अव्यक्त बंधु कहलाते हैं। सारी वस्तुएं काल की सीमाओं के अंतर्गत हैं, किंतु काल भगवान के निर्देश पर चलता है। अतः भगवान काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पच्चीसवें श्लोक में माता देवकी ने कहा कि नष्टे लोके द्वि परार्धा वसाने महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम कालवेगेन याते भवान एकः शिष्यते अशेष संज्ञः। भवान एकः शिष्यते, जब प्रलय हो जाती है, महाप्रलय, द्विपरार्धावसाने, ब्रह्मा जी का जब दिन पूरा हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, दिन नहीं, ब्रह्मा जी की जब आयु पूर्ण हो जाती है तो प्रलय होती है और फिर सब लोक नष्ट हो जाते हैं। नष्टे लोके महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु, ये पंच महाभूत स्थूल तत्व वो सब अपने सूक्ष्म तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। फिर व्यक्ते अव्यक्तम, फिर सूक्ष्म तत्व ये प्रकृति में लीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान एकः, केवल आप शेष रह जाते हैं। और ये सब होता कैसे है? काल वेगेन। मुख्य शब्द 25वें श्लोक का है काल वेगेन, काल के वेग से ये सब हो जाता है, आप शेष रह जाते हैं, ये कहा माता ने। तो भगवान सुन रहे हैं, देवकी माता स्तुति कर रही हैं। भक्त जब बोलता है तो भगवान सुनते हैं। सुनने के बाद भगवान ने कहा कि जब काल ही सब कुछ करता है, एक काल के वेग से तुमने कहा कि ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, सब लोक नष्ट हो जाते हैं, ये स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं, सूक्ष्म तत्व जाकर के प्रकृति में लीन हो जाते हैं, ठीक है हम शेष रह जाते हैं।
लेकिन जब काल इतना सारा कार्य कर रहा है, जब काल ही सब कुछ करता है, तो उसका गुणगान करो, मेरा गुणगान क्यों कर रही है? इसके उत्तर में देवकी आज का श्लोक बोल रही है। यो अयम कालः ते अव्यक्त बंधो चेष्टामाहु चेष्टते येन विश्वम निमेषादि वत्सरांतो महीयान तम त्वाम ईशान क्षेम धाम प्रपद्ये। हे अव्यक्त बंधो, हे प्रकृति के प्रवर्तक, महत तत्व या प्रकृति के प्रारंभ करता। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है अपने तात्पर्य में। अव्यक्त बंधो कहते हैं कुम्हार का चाक, प्रकृति की तुलना चाक से की है। चाक समझते हैं? हाँ, वो चाक होता है, उसको अपनी धुरी पे खूब तेज नचा देता है, उसके बाद उसके ऊपर गीली मिट्टी रख करके जैसे चाहता है वैसे शेप अपने हाथ से दे देता है। तो चाक को एक बार घुमा दिया गया तो वो घूम रहा है, हैवी होता है ना, मोमेंटम उसका ज़्यादा है, तो घूमता रहता है। तो कोई व्यक्ति थोड़ी देर में आएगा, जो वो चाक डंडे से घुमा करके डंडा साइड में रख दिया उसने, वो देखेगा चाक अपने आप घूम रहा है। तो ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, भाई नेचर, सूर्य कैसे उदित हो रहा है समय, हम भगवान का ग्लोरीफाई करते हैं, हम कहते हैं भाई सूर्य भगवान की आज्ञा से चल रहा है। भगवान थोड़ी, नेचर है, सूर्य उदय होता है, अनंत काल से हो रहा है। उन्होंने वो चाक घुमाने वाला नहीं देखा है ना, ये उनका ज्ञान है। तो चूंकि देखा नहीं है इसलिए वो अव्यक्त हो गया, लेकिन है भगवान ही, अव्यक्त के भी बंधु भगवान है, अर्थात उन्होंने ही चलाया है। प्रकृति के प्रारंभ करता है। तो देवकी माता अपनी स्तुति में सबसे पहले कह रही हैं आज के श्लोक में, अव्यक्त बंधो, हे अव्यक्त बंधो, हे प्रकृति के प्रवर्तक, हे महत्तत्व या प्रकृति के प्रारंभ करता, निमेषादि ही वत्सरांतः, एक समय की सबसे छोटी इकाई इसको बोलते हैं निमेष, पलक झपकने का जो समय है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? परार्ध। तो ब्रह्मा की आयु द्विपरार्ध, उसके बाद तो महाप्रलय ही हो जा रही है, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट है टाइम की परार्ध, उसके बाद प्रलय हो जाएगी तो फिर नए सिरे से अब शुरू होगा सब कुछ, फिर जीरो से काउंट होगा, है ना। जैसे 12 बजे के बाद हम लोग का फिर जीरो से काउंट होता है, वैसे ही। तो समय की चाहे छोटी यूनिट हो चाहे बड़ी यूनिट हो, निमेष हो, क्षण हो, दंड हो, प्रहर हो, दिन हो चाहे मास हो चाहे वत्सरांत, संवत्सर, संवत्सर माने एक वर्ष, और फिर अनेक अनेक वर्षों की कैलकुलेशन होती है कि भाई कलयुग कितना है, 4,32,000 वर्ष, फिर ऐसे ही द्वापर इसका दुगना 8,64,000 वर्ष, त्रेता इसका 3 गुना 12,96,000 वर्ष, और सतयुग इसका 4 गुना। फिर एक चतुर्युग कितना हो गया? 42 लाख, मतलब मोटा मोटा ले रहे हैं, 42 लाख वर्ष। फिर 1000 चतुर्युग का एक दिन हुआ ब्रह्मा का। इस प्रकार से वर्षों से कैलकुलेशन होगी, फिर और बड़ा हो जाएगा तो ब्रह्मा के दिन से कैलकुलेशन होगी,
फिर उसके बाद ब्रह्मा के वर्ष से होगी कैलकुलेशन, फिर ब्रह्मा की आयु की बात करेंगे तो परार्ध से कैलकुलेशन होगी। तो ब्रह्मा की आयु द्विपरार्ध, 2 परार्ध है। ब्रह्मा के 50 वर्ष 1 परार्ध हुआ। तो काल किस प्रकार से डिवाइडेड है उसको देवकी माता बता रहे हैं कि निमेषादि वत्सरांत महीयान, महीयान माने पुनः पुनः फिर वर्षों की आवृत्ति की जाए, रिपीट किया जाए वर्षों को। तो द्विपरार्ध काल बीतने पर, यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है शक्तिशाली, महीयान माने शक्तिशाली, काल बड़ा शक्तिशाली है। अक्ल सूरत काल, अक्ल सूरत शक्ल जो भी काल सबको खा गया। कितना ही सूरत मेंटेन करने में आदमी लगा है, लेकिन काल वो छोड़ता नहीं किसी को। महीयान शक्तिशाली। तो निमेष आदि ही वत्सरांतः, निमेष हो चाहे वर्ष हो और चाहे द्विपरार्ध हो, महीयान बड़े से बड़ा काल हो। यो अयम काल है, जो सर्वसंहारक काल जिसको हम अनुभव करते हैं, जो अनुभूत होता है। तथा ये न विश्वम चेष्टते, जिस काल के द्वारा जगत संपूर्ण सृष्टि परिणाम को प्राप्त होती है या जगत कार्य करता है, विश्व चलता है, जिस काल के द्वारा, तम वह काल तस्य यानी प्रबल प्रलय की अवधि तक समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। ये जो काल है प्रलय तक लग रहा है कि सारे कार्य इसी काल के अधीन होकर के हो रहे हैं। समस्त कारणों का कारण दिखाई पड़ रहा है काल। ठीक है, फूल खिलेगा, आज कली निकली है तो काल, काल के अधीन है। हम अभी गए हैं, अभी फूल निकालना है, कैसे निकालेंगे? काल के अधीन। और अगर जोर ज़बरदस्ती किया तो उसमें वो खुशबू नहीं होगी। जैसे आजकल यूरिया सूरिया डाल करके जो उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें वो पौष्टिक तत्व नहीं है, इसलिए खा पी करके भी आदमी कमज़ोर है। तो काल के साथ ये छेड़छाड़ नहीं, अपने काल से सब कुछ होगा। तो निमेष आदि ही वत्सरांतः महीयान यो अयम काल है, ये जो काल है जिसका एक्सपेंशन छोटे निमेष से लेकर के और परार्ध तक है, ये न जिस काल के द्वारा विश्वम चेष्टते, जगत या संपूर्ण सृष्टि परिणाम को प्राप्त होती है या कार्य करती है, तम वह काल तस्य समस्त कारणों के कारण स्वरूप वह काल ते चेष्टाम आहु, यह आपकी चेष्टा, चेष्टा या लीला, प्रभुपाद ने भी लीला लिखा है। तो ये आपकी लीला मात्र है। सारा जगत जिसके अधीन है, जिस काल के, वो काल इतना पावरफुल हो करके भी आपकी चेष्टा मात्र है, लीला मात्र है। ऐसा कौन कहता है? तत्वज्ञ लोग ऐसा कहते हैं, या वेद ऐसा कहता है। आहु, आहु माने कहा गया है, कहा गया है माने वेदों में कहा गया है। तो अब सबसे बड़ा कंट्रोलर कौन हुआ? ईशानम। ईशानम कौन हुआ? सर्वेश्वर, परम नियंत्रक, काल का भी जो नियंत्रक है वो आप हैं। भगवान ने कहा जब काल ही सब कुछ कर रहा है तो काल की पूजा करो, हमारी स्तुति क्यों करने आई हो? करे वो काल आपके अधीन है इसलिए आपकी स्तुति कर रहे हैं, स्वतंत्र थोड़ी है वो काल। ईशानम परम नियंत्रक, काल के भी नियंत्रक। क्षेम धाम, तो काल तो बड़ा भयानक होता है, भीषण काल।
लेकिन देवकी कह रही हैं कि काल के भी नियंत्रक होकर के आप क्या हैं, क्षेमधाम हैं। क्षेमधाम माने समस्त मंगलों के निकेतन है, सारा मंगल लाभ से आता है, समस्त शुभ के आगार हैं आप। शुभ होना है तो आपसे ही होना है, आपके अलावा कुछ शुभ नहीं है, सब अशुभ है। तो आप काल के नियंत्रक हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप समस्त मंगलों के निकेतन हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। त्वाम प्रपद्ये। हे प्रकृति के प्रवर्तक, यह सारा विश्व जिस काल के अधीन होकर चलता है, निमेष काल से वर्ष तक काल को सारे वेद विष्णु स्वरूप आपकी लीला मात्र कह करके वर्णन करते हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं एवं परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, हे भौतिक शक्ति के प्रारंभकर्ता, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। गीता में तो भगवान ने कह ही दिया। आप हैं कौन, अर्जुन ने पूछा तो कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं। तो भगवान विष्णु का ही एक अन्य रूप है काल। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। क्या मतलब? आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। जन्म लिया, मथुरा से चले गए गोकुल। गोकुल में जा कर के करीब 2 साल करीब रहे। यमला अर्जुन का उद्धार करने के बाद नंदगांव आ गए। नंदगांव में बाल लीलाएं की, गोचारण लीलाएं की, किशोरावस्था हो गई। बस अब किशोरावस्था से आगे नहीं बढ़ना है। अब यौवन अवस्था, अधीड़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ये सब कृष्ण को नहीं आने वाली। काल के नियंत्रक दिखा दिया भगवान, काल मेरे अधीन है। वृंदावन की लीलाओं में भगवान ने सब दिखा दिया। शिव जी भी अधीन है तो ब्रह्मा जी भी अधीन है, तो इंद्र भी अधीन है। गोवर्धन लीला में इंद्र को अधीन दिखा दिया। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी आके अधीन हो गए, सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आ गए द्वारका लीला में। इस प्रकार से भगवान ने दिखाया सब देवता मेरे अधीन है। सब देवता ये सब तो काल के अधीन है, लेकिन काल भी मेरे अधीन है। और अर्जुन से तो डायरेक्ट बोल ही दिए, कालो अस्मि। तो आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। और काल ही इतना भयानक है, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, लोक का क्षय करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। अब सारे लोगों का क्षय, इससे करोड़ों लोगों को मार मार करके अपने मुखों में भर लेंगे। अग्नियां निकल रही हैं मुख से, सब उसमें समा रही हैं सेनाएं की सेनाएं। कितना भयानक रूप है। तो काल के नियंत्रक की भूमिका अदा कर रहे हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आगार भी हैं साथ में। ये कंट्रास्ट देखिए, है ना। सारा कल्याण जो होगा वो इन्हीं से होगा, समस्त शुभ इन्हीं से आने वाला है। तो मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। केवल भयानक है इसलिए उसकी शरण ग्रहण करती हूँ ये नहीं। अब भाई कोई व्यक्ति है बहुत पावरफुल है, बदमाश है, हम कहें भाई हम तुम्हारी शरण लेते हैं, नहीं। समस्त कल्याण का आगार भी है साथ में। बहुत से लोग डर के मारे राक्षसों की भी शरण ले ली। जो कहोगे भाई वही करेंगे, डर गया आदमी तो यही करेगा।
तो देवकी माता ने दो बातें कह करके कि आप काल भी आपके अधीन है, आप इतने पावरफुल हैं और समस्त शुभ भी आपसे आता है, इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। पिछला श्लोक क्या था? काल वेगेन द्विपरार्धावसाने लोके नष्टे। काल के प्रभाव से दो परार्ध बीतने पर महाप्रलय हो जाती है। महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु, महाभूत आदिभूत में, अपने आदिभूत में चले जाते हैं। आदिभूत किसको कहेंगे? महाभूत क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत हो गए। ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे? हाँ, वो क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, है ना, 5 तन्मात्राएं जो हैं, इनके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु, तो ये जो आदिभूतम है, इनका सूक्ष्म तत्व या तन्मात्राएं, ये अव्यक्त हैं, ये दिखाई नहीं पड़ती है। स्पर्श हम कर रहे हैं, स्पर्श की अनुभूति हो रही है, लेकिन स्पर्श को दिख थोड़ी रहा है। वस्तु जिसको स्पर्श करें वो वस्तु दिख रही है, ये चूंकि स्थूल तत्व है। और सूक्ष्म तत्व क्या है? स्पर्श। स्पर्श का अनुभव होता है खाली। तो ये अव्यक्त है, इसको कैसे व्यक्त करें स्पर्श को? अब कॉटन है, उसको छुआ, कैसी है? नरम है। स्पर्श में एक नरम शब्द आया। अब रेशम है, वो भी नरम है। अब कॉटन की नरमी और रेशम की नरमी में क्या भेद है? अब उसको कैसे व्यक्त करें? एग्जैक्ट जो है हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते किसी चीज का। इस पर ये जो सूक्ष्म तत्व है इनका नहीं दे सकते। तो महाभूतेषु आदि भूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम याते अशेष संज्ञः भवान एकः शिष्यते। सिर्फ आप रह गए, इसलिए आपका एक नाम हो गया शेष। आशेष का मतलब, शेष किसे कहते हैं? शेष माने मटेरियल। आशेष नॉन मटेरियल, ये भी एक अर्थ है। ठीक है। अशेष संज्ञा, आपकी संज्ञा क्या है? आपको क्या नाम दिया जाता है? अशेष। आप में कुछ मटेरियल तो सब गया, पंच महाभूत चले गए अपने सूक्ष्म तत्वों में, वो सूक्ष्म तत्व भी चले गए प्रकृति में, सब कुछ बिल्कुल अव्यक्त हो गया, लेकिन आप रह गए। इसका मतलब आप क्या है? इन पंच तत्वों के बने हुए नहीं थे, इसीलिए तो आप रह गए। अशेष संज्ञा भवान एकः शिष्यते। काल के प्रबल वेग से जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो आप ही शेष रहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि काल स्वतंत्र है, परंतु ऐसा तो है नहीं। इसलिए 26वें श्लोक में देवकी इसका खंडन कर रही हैं। सर्वभीषणात् कालादपि यद भयम नास्ति तत्र हेतुम आह। सर्वभीषण, सबसे भीषण काल भी आपको भयभीत नहीं कर सकता। सर्वभीषणात् कालादपि यद भयम नास्ति। हम तो देख ही रहे हैं, वसुदेव जी ने विनती की कंस आ जाएगा। कंस माने काल है इस समय बच्चे के लिए, देवकी के बच्चे के लिए कंस काल है। तो उस वही सबसे भीषण है देवकी के लिए इस समय। तो हम देख रहे हैं कि सर्वभीषणात् कालादपि यद भयम नास्ति। हम मुस्कुरा रहे हैं खड़े होकर के,
भय नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो क्यों ऐसा है कि आपको भय नहीं है? तत्र हेतुम आह, उसके हेतु को, उसके कारण को बता रही हैं आज के श्लोक के माध्यम से। जो सर्वसंहारक काल है उसे भी पंडित लोग आपकी चेष्टा या लीला कहते हैं। क्यों आप नहीं डरते हैं काल से? काल आपके अधीन है, आप काल के भी नियंत्रक हैं, इसलिए आप डरते नहीं हैं। आप जैसे कहोगे काल वैसे करेगा। पहले तो चिंता में थी, अभी ऐश्वर्य भाव और तीव्र हो गया है। उस ऐश्वर्य भाव में कह रही हैं कि आप क्यों नहीं डर रहे हो? अब मेरी समझ में आ गया है, क्योंकि काल भी आपके अधीन है ना, इसलिए आप डरेंगे क्यों? जो सर्वसंहारक काल है उसे भी पंडित लोग आपकी चेष्टा या लीला कहते हैं। काल आपकी लीला मात्र है, सबको डराता रहता है, ये आपकी लीला है डराने की। ये काल नहीं हो तो कोई भजन करेगा? ये काल के डर से तो आदमी भजन कर रहा है। जीवन अगर नित्य जीवन मिल जाए भौतिक जगत में तो कोई भजन नहीं करेगा। मालूम है 100 वर्ष की मात्र आयु है, इससे ज्यादा कोई चलेगा क्या? इतना ही नहीं चलेगा। इतना भी तब चलेगा जब सतोगुण में रहेगा। तो सबको डराना ये भी आपकी एक लीला है। तो उद्धार के लिए है, जीवों के कल्याण के लिए है। क्या कह रही हैं? ईशानम क्षेम धाम, दोनों एक साथ करते हैं आप, डराते भी हैं और क्षेम भी कर देते हैं। क्षेम के धाम हैं आप। जब समुद्र सीता को लेने के लिए जब राम जाने वाले थे, समुद्र ने रास्ता जब नहीं दिया, 3 दिन तक तो भगवान राम हाथ जोड़ करके विनती करते रहे। फिर भी जब मार्ग नहीं मिला तो क्या कहा राम ने? लक्ष्मण जी से कहा कि तो मार डालने को कहा, भाई अभी न होए न प्रीति, है ना, यही कहा। भाई के बिना प्रीति नहीं होती। तब जब लक्ष्मण से कहा, जा लाओ मेरा क्या, कौन सा सारंग धनुष मेरा लेकर के आओ। आप जब चढ़ाया और लाल लाल आंखें करके जब समुद्र की तरफ देखा तो हाथ जोड़ करके समुद्र देवता सामने खड़े हो गए, सिर झुका करके। तब उनको नल नील की बात बताई उन्होंने कि ये हैं आपके पास, तो ये लोग पुल बना देंगे मेरे ऊपर, दे देते हैं रास्ता। तो भय बिन प्रीत न हो। तो भगवान काल के भी कंट्रोलर बन करके या काल के द्वारा ही भयभीत करके जीवों को और भक्ति की ओर ला रहे हैं, तो ये उनका क्षेम है। कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं क्षेम करता हूँ, लेकिन ये काल के रूप में डरा करके तो सबका क्षेम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जीव इतना अभागा है जो तब भी भजन ना करे, तो अब भगवान क्या करे? फिर भी भगवान के पास उपाय होता है, प्रभुपाद जैसों को भेज देते हैं। वह ऐसे जीवों के पास भी चले जाते हैं, वृंदावन छोड़ करके दामोदर मंदिर से निकल करके पहुंच जाते हैं अमेरिका। वहाँ जा कर के उनको दिखाते हैं, भाई देखो काल कितना भयानक तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, भजन करो। जाके बताता है। तो सर्वभीषणात् कालादपि यद भयम नास्ति तत्र हेतुम, क्या हेतु है उसका, क्या कारण है? उसका कारण ये है कि वो तो आपके अधीन है, वो क्या कर पाएगा। और ये काल आपकी लीला है। हे अव्यक्त बंधो, अर्थात प्रकृति के प्रवर्तक, आपकी चेष्टा रूपी काल के
अधीन होकर ही यह विश्व चल रहा है। आपकी चेष्टा है काल, उसके अधीन होकर के ये विश्व चल रहा है। तो प्रश्न उठता है कि काल है कैसा? तो उत्तर में कहती हैं निमेषादि वत्सरांतः महीयान। काल छोटा भी हो सकता है, काल बड़ा भी हो सकता है। ये सब अलग अलग डिविजन्स हैं काल के। प्रभुपाद ने बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया है, घंटा, मिनट, सेकंड, दिन आदि, वर्ष। तो निमेष से लेकर के वर्ष तक और पुनः पुनः वर्ष गणना के द्वारा द्विपरार्ध तक काल प्रवर्तित हो रहा है। त्वाम प्रपद्ये, हे काल के भी नियंत्रक, हे समस्त शुभ के आधार, समस्त अभय के आधार, मैं आपके शरणागत हो रही हूं। देवकी को भय था ना, कंस आकर के कहीं मेरे बच्चे का वध न कर दे। तो अब देवकी समझ रही हैं कि इसको कोई भय नहीं है, क्योंकि ये तो काल का भी स्वामी है, तो यही अभय दे सकता है। इसलिए इसकी शरण लेनी चाहिए। तो अगर हमें अभय चाहिए तो भगवान की शरण लेनी है, और भगवान की शरण लेनी है तो भी अभय चाहिए। अभय शरणारविंद, अभय शरण। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। त्वाम प्रपद्ये, माता होकर के अपने पुत्र के शरण ले रही हैं। उस सर्वेश्वर तथा अभय के आधार, अभय के आधार हैं भगवान। मैं आपके शरणागत हो रही हूं। क्यों शरणागत हो रही हो? यथा त्वं निर्भयः, जैसे तुम निर्भय हो, तथैव स्वमातरम मामपि निर्भयाम कुरु। वैसे ही अपनी माँ को, मुझको, उसको भी निर्भय कर दो। मैं डर के मारे मैं कांप रही हूँ। देखो तुम्हारे पिताजी भी कांप रहे। तुम निर्भय खड़े हो तो हम तुम्हारी शरण ले लेते हैं। अब हम लोग को भी निर्भय कर दो। भजहु रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे। भगवान के चरण कैसे हैं? जो अभय प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। शरण लेने कैसे शरण लेंगे? उनका नाम जप करके शरण लेना, भक्तों का संग करके, भगवान का नाम जप के, भगवान की कथा श्रवण करके, ऐसे ही शरण ली जाती है गुरु के माध्यम से। यथा त्वं निर्भयः तथैव स्वमातरम मामपि निर्भयाम कुरु। जैसे आप निर्भय हैं वैसे ही अपनी माता मुझे भी निर्भय करें, यह भाव है। देवकी अनंत ऐश्वर्य माधुर्य के निकेतन श्री गोविंद के ऐश्वर्य सिंधु में निमज्जित है। भगवान क्या हैं? ऐश्वर्य और माधुर्य के निकेतन है। उनमें ऐश्वर्य भी है तो माधुर्य भी है, दोनों ही हैं। लेकिन देवकी इस समय क्या है? ऐश्वर्य सिंधु में निमज्जित हैं, ऐश्वर्य सिंधु में डूबी हुई हैं। अभी माधुर्य सिंधु में नहीं डूबी है। ऐश्वर्य सिंधु वाला ही शरण लेता है। शरण ले रही हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि ऐश्वर्य सिंधु में निमज्जित हैं। कभी यशोदा मैया ने कहा कि कृष्ण तुम तो कालिया पे भी नाच लेते हो,
तुम तो गोवर्धन उठा लेते हो, तुम तो मुंह में ब्रह्मांड रखे हो, हम तुम्हारी शरण लेते हैं। नहीं, वो माधुर्य समुद्र में निमज्जित हैं, वो ऐसा नहीं बोलते। और देव की ऐश्वर्य समुद्र में निमज्जित, दोनों में वात्सल्य, परंतु दोनों वात्सल्य का अंतर। कृष्ण ऐश्वर्य माधुर्य दोनों के सिंधु, लेकिन एक माता माधुर्य के समुद्र में निमज्जित और दूसरी माता ऐश्वर्य के समुद्र में निमज्जित। तो देवकी अनंत ऐश्वर्य माधुर्य के निकेतन श्री गोविंद के ऐश्वर्य सिंधु में निमज्जित हैं। यद्यपि अखिल ब्रह्मांडों के पालक भगवान देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, अखिल ब्रह्मांडों के पालक भगवान देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु उन्हें चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी के रूप में दर्शन कर माता देवकी की उनके प्रति ऐश्वर्य बुद्धि हो गई है। पुत्र रूप में आया है, लेकिन हो गई है ऐश्वर्य बुद्धि। अभी अभी जन्मा पुत्र, उसमें ऐश्वर्य बुद्धि। इसलिए वे अब उनका बाल्य भाव आस्वादन नहीं कर सकती हैं। बाल्य भाव आस्वादन करेंगी यशोदा, क्योंकि वो ऐश्वर्य सिंधु में निमज्जित नहीं है, वो माधुर्य के सिंधु में निमज्जित है। तो क्वालिफिकेशन दोनों की अलग अलग है। नष्टे लोके आदि 2 श्लोकों में देवकी ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपको किस बात का डर? अनंत करोड़ ब्रह्मांड काल क्रम से विलीन हो जाएंगे, परंतु हे अनंत, आपका कभी भी अंत नहीं होगा, तो आपको काहे का डर? अशेष संज्ञा भवान एक शिष्यते, सूक्ष्म कीट से लेकर ब्रह्मा तक सबका अंत होता है। एवं जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भी, कोई कहे भाई जगत के सृष्टा है ब्रह्मा, तो वो बहुत बड़े हैं, क्या उनका भी अंत होता है? हाँ, द्वीप परार्ध काल में उनका भी अंत होता है। देवकी माता सारा सिद्धांत बता रही हैं, वो भी काल कवलित हो जाते हैं। शास्त्र में ब्रह्मा की आयु भी बताई गई है। भगवत गीता में क्या बताई गई है? सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। अहर माने दिन। दिन कितना है? सहस्त्र युग पर्यंतम। कौन से अध्याय में? 8वां अध्याय 17 नंबर श्लोक। ब्रह्मा की आयु बताई गई। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। और रात्रि कितनी है? रात्रिम युग सहस्त्रांताम। रात्रि भी इतनी बड़ी है। ते अहोरात्र विदो जना। ये हैं दिन और रात ब्रह्मा के। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग 1000 बार घूमने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात्रि भी इसी के समान है। अतः ब्रह्मा जी के दिन रात में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग 2000 बार घूमते हैं। एक दिन बीता। इस प्रकार 30 दिनों में एक चतुर्युग कितना है? 42 लाख वर्ष। और 2000 बार घूमता है ये, तब जा करके उनका एक दिन बीतता है। इस प्रकार फिर 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष। इतना है जीवन काल ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी की आयु का आधा भाग एक परार्ध कहलाता है। ब्रह्मणः स्वस्य मानेन ही आयुः वर्षशतं स्मृतम् तत्परम वै तदर्धम तु परार्धम अभिधीयते।
परार्ध किसे कहते हैं? ब्रह्मणा स्वस्य मानेन, अपनी गणना से ब्रह्मा के आयु वर्ष शतम स्मृतम, उनके अपने दिन के हिसाब से 100 वर्ष की उनकी आयु है। तत्परम वही तद अर्धम तो, और उस 100 वर्ष का अगर आधा कर दिया जाए तो परार्धम अभिधीयते, उसको कहते हैं परार्ध। तो 2 परार्ध के अंत में महाप्रलय होता है, उसका भी शास्त्र में प्रमाण दिया भागवत में। द्विपरार्धे तो अतिक्रांते, 2 परार्धों के बीच जाने पर ब्रह्मण परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्तः, तो ये 7 प्रकार की प्रकृति कल्पन्ते प्रलयाय ही, इसमें प्रलय हो जाती है। अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर महत्तत्व, अहंकार तत्व और 5 तन्मात्राएं, महत्तत्व, अहंकार तत्व और 5 तन्मात्राएं, ये 7 प्रकृतियां अपने अपने कारणों में लीन हो जाती हैं। जो अव्यक्त प्रकृति है उसमें सब लीन। महत्तत्व का भी तो आकार है ना, एक बादल की तरह है जो ब्रह्म ज्योति को रोकता है, लेकिन जो प्रकृति का मूल जो अव्यक्त रूप है उसमें ये महत्तत्व, अहंकार तत्व सब चले जाते अपने अपने कारणों में लीन। इस अवधि के बाद ब्रह्मा का पतन हो जाता है। जरूरी है पतन होगा? नहीं। कौन से ब्रह्मा का पतन होगा, किसका नहीं होगा? इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं मोर आश। मैं ब्रह्मा बन जाऊं, इतनी लंबी आयु मिल जाए और इतना बड़ा पद मिल जाए, लेकिन अगर बहिर्मुख रहूं, ये भक्ति विनोद ठाकुर ही तात्पर्य लिख रहे हैं गीता में। ब्रह्मा की आयु वाला जो श्लोक है ना, 8वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक, भक्ति विनोद ठाकुर का, कि जो ब्रह्मा वैष्णव नहीं होंगे उनका पतन हो जाएगा, और जो वैष्णव हैं वो मुक्त हो जाएंगे, या जैसी क्वालिफिकेशन होगी, जैसी डिजायर्स डेवलप की होंगी वैसा हो जाएगा। इस अवधि के बाद ब्रह्मा का पतन हो जाता है, किंतु जो ब्रह्मा वैष्णव होते हैं उनका पतन नहीं होता। जो ब्रह्मा भगवत परायण होते हैं उनकी ही मुक्ति होती है। मुक्ति 5 में से कोई भी हो सकती है। जब ब्रह्मा की ही ऐसी गति है तो उनके लोकगत, यानी उनके लोक में गए हुए जो सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मलोक में कोई साधारण लोग नहीं रहते हैं। ब्रह्मा जी जैसे महाजन का एसोसिएशन जिनको प्राप्त हो, वो कोई ऑर्डिनरी आदमी तो होगा नहीं, बड़े बड़े सन्यासी लोग जाते हैं वहाँ। तो क्योंकि वहां इतनी लंबी आयु है जिसका कैलकुलेशन इतना बड़ा है, द्विपरार्ध, तो लगता है कि जैसे वहां निर्भयत्व है। यहां 100 साल के वर्ष में आदमी जो है निर्भयत्व का अनुभव करे ले रहा है तो स्वर्ग में और ज्यादा निर्भयत्व महसूस करता है। ब्रह्मलोक में तो सबसे ज्यादा, मतलब इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर निर्भयत्व कहीं है तो ब्रह्मलोक है। लेकिन वहां का निर्भयत्व भी नित्य नहीं है, अनित्य है। आखिर तो वो भी टाइम बीतेगा ना। एक लोमस ऋषि है, लोमस ऋषि की आयु कितनी है? बहुत लंबी आयु है। जब एक ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, द्विपरार्ध, तब उनकी छाती का एक बाल झड़ता है। ऐसे कर करके जब उनकी सारे बाल झड़ जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। ऐसे ऐसे ऋषि, और उन्होंने अपना घर नहीं बनाया। उनका जीवन तो अनित्य है। किसी ने उनसे पूछा कि आपने अपना घर क्यों नहीं, कुटिया बना लेते, कम से कम रहते उसमें। कहेंगे जीवन अनित्य है, क्या करेंगे।
कुटिया बना के। और यहाँ देख लीजिए, चींटी तक अपना बिल बना रही है, चूहा, सांप, सब कुछ। आयु चाहे 2 दिन की हो, लेकिन सब अपना घर बना रहे हैं। ये है। तो काल है, सबके लिए अलग अलग परिमाण है काल का। आजकल जो दिवाली के टाइम पे कीड़े आते हैं, उनका एक रात्रि का काल होता है। उड़ते हैं लाइट पे, सुबह देखो सब नीचे मरे पड़े हैं, झाड़ू लगा के बंगी ने हटा दिया, काम खत्म। तो उनके लिए वही बहुत बड़ी आयु है। उसमें सोचते हैं हम इंजॉय करेंगे लाइट को, जाते हैं उसके पास, दिया जल रहा है, कूद जाते हैं उसी के अंदर। तो जब ब्रह्मा की ही ऐसी गति है, तो उनके लोकगत सन्यासियों का अभयत्व कैसा, वो कैसे नित्य हो सकता है उनका अभयत्व? अर्थात उनका अभयत्व नित्य नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या कहा देवकी माता ने भगवान के लिए? भवान एक शिष्यते अशेष संज्ञ। आप तो रह जाते हैं। महाप्रलय, ब्रह्मा की भी आयु खत्म हो गई, लेकिन आप रह गए। तो हे भगवान, महाप्रलय में धूली कण से लेकर के ब्रह्मांड तक, क्षुद्र कीट से लेकर के ब्रह्मा तक, और जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी पदार्थ आप में विलीन हो जाते हैं। चेतन तो नष्ट नहीं होता, आत्मा तो नष्ट नहीं होगी, आप में लीन हो जाती है। महाविष्णु श्वास खींचते हैं, सब अंदर चले जाते हैं। जितनी देर उन्होंने सांस छोड़ रखी है, उतनी देर सब लोग अपना अपना घर बसा रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। और सांस जहां खींची, खेल सब खत्म। तो जड़ और चेतन पदार्थ सब आप में विलीन हो जाते हैं। उस समय एकमात्र आप ही अवशेष रहते हैं। तो एकमात्र आप ही अवशेष रहते हैं, इसका क्या तात्पर्य? पिछली बार बताया था, अपने परिकरों और अपनी लीलाओं सहित, अपने नाम, रूप, लीला, धाम, परिकर, गुण, वैशिष्ट्य, इन सब के साथ आप रहते हैं। आप अकेले थोड़े रहते हैं। और रह रहे होंगे तो कहीं तो रह रहे होंगे, तो धाम होगा। हाँ, केवल इस भौतिक जगत का ही प्रलय होता है। आपका, आपके धाम का, आपके नाम का, लीला का, ये सब खत्म कभी नहीं होते। जगत पर काल का कर्तृत्व होता है, कर्तापन होता है। किसका? काल का। काल आएगा, जवान को बूढ़ा बना देगा, बच्चे को जवान बना देगा, सब कर देगा। उसका कर्तृत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान विष्णु तो सब कुछ करने वाले हैं, सर्व कारण कारण है। तो वो कर्ता विमान करें तो उसमें कोई हर्ज थोड़ी है। हमको नहीं कर्ता बनना है, उनका तो कर्ता विमान है, वो रियल अभिमान। हाँ, तो काल का कर्तृत्व है जगत पर, परंतु जगन्नाथ के ऊपर काल का कोई कर्तृत्व नहीं, कोई प्रभुत्व नहीं। जगन्नाथ के ऊपर नहीं है, जगत के ऊपर है। काल जगन्नाथ के इशारे पर चलता हुआ पार्थिव वस्तुओं को तोड़ता बनाता है। जो पार्थिव वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, वही टूटती बनती रहती हैं। ये जो चेतन है आत्मा, वो भी नहीं कभी नष्ट होता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा को कुछ नहीं होता। तो ये शरीर है ना पार्थिव, ये तो आत्मा की वजह से चल फिर रहा है तो पार्थिव ही। ये चलती फिरती मिट्टी है, और जब आत्मा निकल जाती है तो खाली मिट्टी है। चलती फिरती मिट्टी के पास कोई जाना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता ज़्यादा, उसको कोई मालाएं वालाएं नहीं पहनाता है। लेकिन जब आत्मा बल्कि निकल गई, तब हर आदमी माला लेकर के आ रहा है, अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। अरे जी रहा था तब श्रद्धा व्यक्त करते, मर गया उसमें कुछ है ही नहीं।
तो शिव जी ने कहा था, जब दक्ष प्रजापति की सभा में शिव जी खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति के आगमन पर उनकी सभा में, तो दक्ष प्रजापति तो बहुत नाराज हो गए, श्राप राप भी दे डाला और शिव जी क्या मन की बात ये थी कि वहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिव जैसे महान भक्त किसी हाड़ मांस और बाल और कफ पित्त वायु से भरे हुए इस शरीर को प्रणाम नहीं करते, तो वो शरीर को प्रणाम नहीं करेंगे, वो तो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और वो तो परमात्मा को हमेशा ही प्रणाम करते ही रहते हैं। शिव जी तो हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं, उनके इष्ट वही हैं, राम अनंत शेष, तो उनको तो प्रणाम कर ही रहे थे। लेकिन दक्ष प्रजापति नहीं समझे, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा मतलब देह को समझ रहे थे। तो हमें भी भगवान ने क्या कहा परम गुह्य ज्ञान में, माम नमस्कुरु मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये परम गुह्य ज्ञान है कि मुझे ही प्रणाम करो। तो प्रणाम भगवान को ही करना चाहिए। किसी व्यक्ति को मिले उनको हम कह रहे हैं नमस्कार, प्रणाम कर रहे हैं उसको नहीं कर रहे हैं, उसके शरीर को थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, उसकी चमड़ी को कर रहे हैं प्रणाम, की हड्डी को कर रहे हैं कि खून को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? उसके अंदर परमात्मा बैठा है, उसी को प्रणाम कर रहे हैं। ये भावना होनी चाहिए प्रणाम करने वाले की। और बल्कि वो जब निकल गया तब लोग आ गए प्रणाम करने के लिए। हमने देखा भगवान की मूर्ति रख देंगे, किसी की मृत्यु हो गई, उसकी भगवान की मूर्ति बगल में उसकी फोटो रख देंगे, फिर गरुड़ पुराण पढ़ा गया, उसके बाद आरती शुरू हुई, ओम जय जगदीश हरे, तो उसकी आरती उतार रहे हैं। लोगों को कोई ज्ञान नहीं है और कर्मकांडी ब्राह्मण कुछ बताते नहीं है, तो वो आरती उतार रहे हैं, जैसे उनका मन कर रहा है वैसे आरती। उनकी तो अभी भावनाएं सारी उधर की तरफ फ्लो कर रही हैं, और उनको ये बताया गया नहीं भगवान की आरती अभी नहीं करनी है 12-13 दिन, तो फिर आरती करवा क्यों रहे हो? तू कर रहा है तो वो तो उसी की करेगा ना, भगवान की करनी नहीं है। ये सब गड़बड़ चल रहा है। तो पुरोहित होकर के अगर पुरोहित बताएगा नहीं कि भाई तुम किसकी आरती उतारे ले रहे हो भाई, वो तो आत्मा क्या, वो तो शरीर भी नहीं वहाँ उपस्थित है, उस शरीर की भी खाली फोटो है, उसकी क्या आरती उतार रहे हो? उससे क्या हो जाएगा? भगवान और गुरु की फोटो के सामने जो भी ऑफरिंग की जाती है वो वहाँ तक पहुँचती है, लेकिन अपने रिश्तेदारों की फोटो उसके ऊपर हम चढ़ाएंगे मालाएं तो पहुँच जाएगी क्या? जीते जी पहनानी है, जितनी मर्जी है पहनाओ। खैर, तो ब्रह्मा जड़ तत् या चेतन सभी पदार्थ, ब्रह्मा तक या जड़ चेतन सभी पदार्थ आप में विलीन हो जाते हैं, एकमात्र आप ही शेष रहते हैं। और जगन्नाथ के ऊपर काल का कोई प्रभुत्व नहीं होता, जगत पर प्रभुत्व होता है। और काल क्या करता है? केवल पार्थिव वस्तुओं को तोड़ता बनाता है। तो अगर हम ये समझ गए कि हम आत्मा हैं, तो फिर डर किस बात का है? निडर होने का उपाय भगवत गीता का 2रा चैप्टर पढ़ लो, अच्छी तरह से उस पर विश्वास कर लो, निडर हो गए। अब और क्या करना है? यहाँ तो देव की माता, उन्होंने कहा कि आप काल के भी कंट्रोलर हैं और आप समस्त शुभ के आगार हैं, मैं आपकी शरण लेती हूँ। तो जब सुप्रीम पावरफुल भी है और हमको सारा शुभ दे भी देगा, तो अब हमको और क्या चाहिए? बताइए और क्या चाहिए? आप चाहते हो मेरे जीवन में सब शुभ ही शुभ हो, इससे ज़्यादा कुछ चाहते हो? और काल का हमको डर न लगे, ये 2 बातें हो गई। तो देव की निगाह ये तो आप ही से हो सकती है, मैं आपकी शरण लेती हूँ। तो बस भगवान की शरण लेना ही इस डर को भगाने का एकमात्र उपाय है। तो
तो चूंकि काल केवल पार्थिव वस्तुओं को ही तोड़ता बनाता है, देवकी ने इसीलिए कहा, हे भगवान आप सर्वनियंता हैं, अतएव काल के भी नियामक हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप पर किसी का कोई कर्तृत्व नहीं चलता है। स्वेच्छा से भगवान किसी के अधीन हो जाएं, वो उनको उखल से बांध दे, वो उनके ऊपर चढ़ करके कहे चल मेरे घोड़े, वो तो प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी कोई नियंत्रक नहीं है उनका। आप ही सर्वेश्वर हैं, आप पर किसी का कोई कर्तृत्व नहीं चलता। तुच्छाति तुच्छ कंस से आपको क्या भय? तुच्छों से भी तुच्छ है वो, तो आपके सामने है ही क्या। अब ऐश्वर्य ज्ञान में देखिए कितना बोल्ड हो गई है। आपको किसी प्रकार के भय की कोई संभावना ही नहीं है, एवं आपके चरणाश्रित जीवों को भी, आपको तो किसी भय की संभावना ही नहीं है, लेकिन आपके चरणाश्रित जीवों को भी किसी प्रकार के भय की संभावना नहीं रह जाती। मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चिंता ही मत करो। मा शुचा माने चिंता मत करो। चिंताम अपरिमेयाम तेषाम, या असुरों का लक्षण क्या होता है? चिंता, हर समय चिंता में रहते हैं। और भक्तों को देखते हैं, अरे तुमको तो कोई चिंता ही नहीं है। मतलब हम असुर बन जाएं क्या? चिंता करें बैठ के। और असुरों को कब तक चिंता रहती है? आगे श्लोक बोलो पूरा। चिंताम अपरिमेयाम तेषाम प्रलयांताम उपाश्रिता। जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक चिंता रहेगी। एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म तीसरी आ जाएगी। तो हम प्रलय तक चिंता ही करें और शरणागत होकर के चिंता मुक्त हो जाए। मां शुचः, दो ऑप्शन है मेरे पास। तो जब जिसके हम आश्रित हुए, काल भी उसके अधीन है, अब हम क्यों चिंता करें? और समस्त शुभ देने वाला है ये, तो हम क्यों चिंता करें कि मेरे जीवन में कुछ अशुभ आएगा? जो आएगा वो शुभ ही होगा, भले हम समझें या ना समझें। हमको दिख रहा है कि अशुभ हो रहा है, नहीं, हमारी नजर कमजोर है, हम नहीं देख पा रहे हैं आगे का। रोज बोलते हैं लोग, एक कर्मकांडी ब्राह्मण जहां जाते हैं वो यही बोलते हैं, क्या? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, सर्व मंगलाय तनोहरि। किसको नहीं याद है ये श्लोक? सबको याद है, खूब सुना है, खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि यही मंगल करेगा। मंगलम भगवान विष्णु, सर्व मंगलाय तनोहरि। उसका तनु कैसा है? सर्व मंगल देने वाला। शादी हो, कुछ हो, हर जगह मंगलम भगवान विष्णु चल रहा है, लेकिन दिल में वो विश्वास जैसे देवकी का हो गया है कि मेरा अभय तो अब आप ही दूर करो। मेरा भय, सॉरी अभय नहीं, भाई अभय को तो पास लाना है। मेरा भय अब आप दूर करो। क्षेम धाम सर्व मंगलाय तनोहरि। जीव जब तक आपके चरणाश्रय करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करता तभी तक उसे भय लगता रहता है। आपके अभय चरणों में एक बार आश्रय ग्रहण करने से और कोई भय नहीं रह जाता। ये है भय समाप्त करने का उपाय। जब तक इस सौभाग्य को हमने धारण नहीं किया, मेरे हाथ में है, हम चाहे तो अभी शरणागत हो जाए। आज से जो भगवान कहेंगे गीता में, वैसे मेरा जीवन चलेगा। खत्म हो गई बात। और डर खत्म।
जीव जब तक आपके चरणाश्रय करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त करता, जब तक उस सौभाग्य से वंचित है, तभी तक उसे भय लगता है। आपके चरणाश्रयों में, आपके चरण कमलों में, अभय चरणों में एक बार आश्रय ग्रहण करने पर कोई भय नहीं रह जाता। आप सर्वेश्वर हैं। यहां सर्वेश्वर का अर्थ क्या लिया जाएगा? काल के भी ईश्वर है। काल द्विपरार्ध तक सर्व कारण दिख रहा है। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे नाम, सब लोग गाया करते हैं। वक्त वक्त, इसका टाइम बड़ा खराब चल रहा है, इसका टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है। टाइम टाइम टाइम, है ना? टाइम माने काल। तो आप सर्वेश्वर हैं। आपके इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड परिचालित होते हैं। अतएव आप शरणागत जनों का भय दूर करेंगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। कोई डाउट नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है कि आप हमारे भय को दूर कर पाएंगे। आप निर्भय हैं, अपनी माता को भी निर्भय कीजिए। मैं आपकी शरण ले रही हूं। आप कृपा पूर्वक हमारे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हम महाभय से भीत होकर आपके चरणों में शरणागत हुए हैं। सबसे पहली कृपा क्या हुई? आप हमारे पुत्र बन करके आ गए। फिर ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मेरी शरण में आ जाए। अब चाहे जैसे दे भगवान। तो अब देवकी जो स्तुति कर रही हैं, वो कह रही हैं आप ही अध्यात्म दीपा हैं। अध्यात्म दीप आप हैं। सारी आध्यात्मिक ज्ञान सब आपसे ही आता है। मैं कोई इतनी बुद्धिमान थोड़ी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी का अनुमोदन कर रहे हैं। इस श्लोक का, इस शब्द का अर्थ ही यही कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से देवकी कितनी बड़ी स्तुति कर रही है। ये द्विपरार्ध काल, निमेश और ये सारी बातें, कैलकुलेशंस, ये देवकी कहाँ से सीख के आई है? भगवान की कृपा, बस, और कुछ नहीं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आप हमारे भय को दूर करेंगे। तो पहली कृपा आपने ये कि आप हमारे पुत्र बन के आए। दूसरी कृपा आपने ये की कि हमको बुद्धि दी कि हम आपके शरणागत हों। ये बहुत बड़ी कृपा है। किसको मिलती है ये कृपा? ददामि बुद्धि योगम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अब देवकी का भजन देखिए कैसा है। कितनी प्रीति है कि कृष्ण की सुरक्षा के लिए कितना चिंतित हैं कि कैसे हम डर रहे हैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर के। यही तो प्रीति है। तो उस प्रीति को भगवान ने देख लिया। भजताम प्रीति पूर्वकम, ये क्वालिटी है देवकी में। तब भगवान ने बुद्धि योग दिया, मेरी शरण में आ जाए। और देवकी शरणागत हो गई। अब अभय दिया जाएगा। आप सर्वेश्वर हैं। आपके इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड परिचालित होते हैं। अतः आप शरणागत जनों का भय दूर करेंगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। आप कृपा पूर्वक हमारे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हम महाभय से भीत होकर आपके शरणागत हुए हैं। तो ददामि बुद्धि योगम, उसमें भगवान कैसे भी करके, चाहे कंस से डरा करके ही शरणागत करा रहे हैं तो करा रहे हैं। वो भगवान की टेक्निक कोई भी हो सकती है। अब कोई कहे नहीं कंस इतना भयभीत कर रहा है, तलवार लेके आता ही होगा, ये वो है। ये भगवान का ये बुद्धि योग है कि कंस के डर से आओ मेरी शरण में। तो हमको लग सकता है कि नहीं ये शुभ देने वाला है, ये तो कंस तलवार लेके आ रहा है, ये कौन सा इसमें शुभ हो जाएगा। हमको कुछ भी लग सकता है, परंतु भगवान शुभ ही करेंगे अपने शरणागत का। ये बात विश्वास रखनी चाहिए। आप कृपा पूर्वक हमारे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। हम महाभय से भीत होकर आपके शरणागत हुए हैं।
आप अपने चरण प्रांत में हमें स्थान देकर कृतार्थ करें। प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता को कोट किया है कि काल कितना बड़ा कंट्रोलर है, फिर कृष्ण कितने बड़े कंट्रोलर हैं। एक ही श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी ने दोनों बातें समझा दी। सूर्य नहीं हो तो क्या संभव है सृष्टि? असंभव है। तो यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजा। अशेष तेजा, उसका तेज कैसा है? अशेष, वो कभी खत्म नहीं होगा। साइंटिस्ट लोग कभी कभी थ्योरी देते रहते हैं, नहीं सूर्य का प्रकाश भी कभी कम हो रहा है धीरे धीरे करके, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तो यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है, उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीमित शक्ति है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके वशीभूत होकर भगवान के चक्षुरूप सूर्य भी नित्य काल की स्थिर धुरी में चक्कर लगाते हैं। जिनके वशीभूत होकर, जिन गोविंद के वशीभूत होकर के, क्या है ये सूर्य? या चक्षुरेश, भगवान के चक्षु, विभूति योग में बताया गया है। तो भगवान के चक्षु कहा गया है कि सूर्य और चंद्र दोनों भगवान के चक्षु हैं। अब किसी के चक्षु एक सफ़ेद और एक पीला तो नहीं होता है ना। तो ये विभूति योग सांकेतिक भाषा है और उसकी शक्ति से बताया जा रहा है कि उनको भी शक्ति भगवान से प्राप्त हुई है। ये विभूति योग है। तो दिन में भगवान सूर्य के द्वारा आपकी सारी गतिविधियों को देख रहे हैं और रात्रि काल में चंद्र के द्वारा आपकी समस्त गतिविधियों को देख रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम भगवान से छुप के कोई काम कर लेंगे। ये चक्षु भगवान के लगातार आपके पीछे लगे हैं। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है। तो यद्यपि हम विश्व या प्रकृति को विराट और अद्भुत देखते हैं, बहुत विशाल, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी फूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कितना पावरफुल प्रकृति दिखाई देती है उस समय। बारिश हो रही है, बादल फट गया, पता लगा कि केदारनाथ में ये हो गया, वो हो गया। बहुत विकराल रूप धारण करती है प्रकृति। यद्यपि हम विश्व या प्रकृति को विराट तथा अद्भुत देखते हैं, किंतु यह काल की सीमाओं के भीतर है। थोड़ा काल बीता, सब चीज़ नॉर्मलाइज हो गई। थोड़ा काल पहले कुछ भी नहीं था। काल की सीमाओं में है सारी चीज़ें, घटनाएं, दुर्घटनाएं। इस काल पर भी भगवान का नियंत्रण रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। ये तो प्लस पॉइंट है भक्तों के लिए कि कोई सोचे मेरा जब वृद्ध काल, बहुत चिंता रहती है भक्तों को भी कभी कभी, वृद्ध काल में क्या होगा? अभी तो चलो ठीक है, अंत में पता नहीं भगवान का नाम आएगा कि नहीं आएगा मुख पर, ये चिंता रहती है। ये समस्त शुभ को देने वाले हैं, और शुभ क्या है? भगवान का नाम ही तो शुभ है, तो उसको देने वाले हैं, उसकी हमने शरण ली है, वो देंगे नाम। अभी तुम करो, वर्तमान में अपना कर्तव्य करते चलो, भविष्य में तो भगवान देंगे। तो घबराने की बात नहीं है, भय को तो निकाल देना चाहिए। भय जिससे करना चाहिए वो है नाम अपराध। नाम अपराध ना हो जाए, वैष्णव अपराध ना हो जाए, धाम अपराध ना हो जाए, है ना, भगवान के अर्चा विग्रह के सामने कोई अपराध ना हो जाए। इन बातों का भय तो रहना चाहिए, बाकी और कोई भय की जरूरत क्या है। तो ये प्लस पॉइंट है कि दुनिया की जितनी भी डराने वाली चीजें हैं उन सबका नियंता है काल, और काल भी है भगवान के अधीन, और हम तो भगवान के हो गए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, तो अब हमको क्या टेंशन लेनी है।
इतना पावरफुल व्यक्ति है मेरा स्वामी। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो यहाँ मयाध्यक्षेण माने, मया माने क्या? काल शक्ति। काल। प्रकृति काल के अधीन है और काल भगवान के अधीन है। यह मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से। प्रकृति आज बीज बोया है तो आज ही थोड़ी आम निकल आएगा, काल के अधीन है, आएगा, चिंता मत करो। आम का बीज आज बोया है तो 5 साल लगेगा कम से कम आम मिलने में। इमली का बीज बोया है तो कम से कम 30 साल लगेगा, तब इमली आएगी। काल के अधीन है सब चीज। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। गर्भ में बालक आया है तो 9 महीने बाद निकलेगा। सुखदेव जैसा हुआ तो 12-16 साल जो भी लगा दे वो तो ऐसे पावरफुल लोग, एक्सेप्शनल केसेस है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। प्रकृति काल के अधीन है, हर वस्तु काल के अधीन है, काल भगवान के वश में है। अतः भगवान को समय के घातक आक्रमणों से कोई भय नहीं रहता। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं काल का मापन सूर्य की गति से किया जाता है। सूर्य उदय से फिर दोबारा जब सूर्य उदय होगा तो 1 दिन हुआ। यहाँ तक कि हर मिनट, सेकंड, हर दिन, हर रात, हर मास, हर वर्ष की गणना सूर्य की गति से की जा सकती है, किंतु सूर्य स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह काल के अधीन है। भ्रमति समृत काल चक्र। सूर्य काल चक्र के भीतर घूमता रहता है। सूर्य काल के नियंत्रण में है और काल भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। अतः भगवान को काल का तनिक भी डर नहीं लगता। यहाँ पर भगवान को अव्यक्त बंधु अर्थात संपूर्ण जगत की गतियों के प्रारंभकर्ता कह करके संबोधित किया है देवकी माता ने। तो कभी कभी प्रकृति की तुलना कुम्हार के चाक से की जाती है। चाक घूमता रहता है तो उसे कौन गति देता है? उत्तर होगा कुम्हार। यद्यपि कभी कभी चाक की गति ही दिखती है, कुम्हार नहीं दिखता। इसलिए भगवान जो विराट जगत की गति के लिए उत्तरदायी हैं वो अव्यक्त बंधु कहलाते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, प्रकृति दिखाई देती है। भगवान ने प्रकृति के नियम बना दिए, प्रकृति उस नियम से चल रही है। जैसे चाक को किस पे रखना है, उसकी धुरी कहाँ होगी, वो सारा सिस्टम वो कुम्हार ने बना दिया। अब उसको नचा दिया डंडे से, अब चालू हो गया। अब कुम्हार कहीं घूमने टहलने भी चला गया, बैठ के कोने में कोई दूसरा काम कर रहा है, चाक घूम रहा है। बच्चे होंगे जो वो कहेंगे चाक अपने आप घूम रहा है, समझदार व्यक्ति नहीं कहेगा। ऐसे ही समझदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। प्रकृति के पीछे, प्रकृति इज ए मशीन। प्रभुपाद बड़ी क्लियर बात करते, प्रकृति इज ए मशीन एंड कृष्णा इज द ऑपरेटर। मशीन है तो उसका ऑपरेटर भी कोई है। इसलिए भगवान जो कि विराट जगत की गति के लिए उत्तरदायी हैं वो अव्यक्त बंधु कहलाते हैं। अव्यक्त बंधु मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सारी वस्तुएं काल की सीमाओं के अंतर्गत हैं, किंतु काल भगवान के निर्देश पर चलता है। अतः भगवान काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं। कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ एनम महापुरुष लक्षणम आत्मजम वीक्ष्य। महापुरुष के लक्षणों से युक्त अपने पुत्र को देख करके कंसात भीता सुविस्मिता देवकी तम उपाधावत। कंस से डरी हुई और मुझ जैसे साधारण स्त्री के गर्भ से कैसे भगवान आ गए, इस बात से सुविस्मित देवकी भगवान की स्तुति करने लगी
श्री देवकी उवाच अव्यक्तम आद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम यत्तद्रूपम प्राहु त्वं स अध्यात्म दीपः साक्षात विष्णु। वेद में आपको अव्यक्त कहा गया, ब्रह्म कहा गया, ज्योति कहा गया। ज्योति माने चेतन, ब्रह्म माने बड़ा, सबसे बड़ा कहा गया। आद्यम आदि कारण, सर्व कारण कारणम, और अव्यक्तम, अव्यक्तम माने इंद्रियों से अनुभव ना, इंद्रियों की पकड़ से परे। अव्यक्तम आद्यम ज्योति निर्गुणम, निर्गुणम तीन गुणों के नियंता, निर्गुणम। निर्विकारम जैसे शरीर में चेंज होता है, बच्चा बूढ़ा आदि होता है, आप निर्विकार हैं। जैसे ध्रुव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वैसे देवकी के सामने प्रकट हुए, वैसे गजेंद्र के सामने प्रकट हुए, निर्विकार। सत्ता मात्रम निर्विशेषम, ब्रह्म और परमात्मा के भी सोर्स हैं। ब्रह्म परमात्मा के भी सोर्स हैं। और निर्विशेषम का और अर्थ, आपके अंदर मटेरियल कुछ भी नहीं, मटीरियल कुछ भी नहीं है, विशेष कुछ भी नहीं है। विशेष माने मटीरियल। यत्तद रूपम प्राहु, ये जो रूप आपका कहा गया है, त्वं स, देवकी के सामने जो खड़े हैं, ये सब शब्द ऐसा लगता है कि जैसे निराकार की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन देवकी कृष्ण की ओर संकेत करके कह रही हैं कि आप हैं, त्वं स। तो कोई कह सकता है स्त्री है, वो तो 8 साल से जेल में पड़ी है, 12 साल की थी, 10-11 साल की थी, शादी हो गई, क्या इसको ज्ञान है, कुछ भी कह सकती है। नहीं, कह रही है अध्यात्म दीपः, आपने हमको सद्बुद्धि दी है, उस सद्बुद्धि के द्वारा हम कुछ कह पा रहे हैं, सही सही बात। और अगर गलत होगी तो भगवान खंडन कर देंगे, नहीं ये तुम ठीक नहीं बता रही। जैसे टीचर बच्चे से पूछती है पाठ याद किया, हाँ किया, सुनाता है, जहाँ गलती करता है वहीं टोकती है, अभी तुमको याद नहीं, फिर से याद करके आओ। भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा, भगवान ने कहीं टोका नहीं। इसका मतलब सब कुछ सही सही कहा। किसकी प्रेरणा से कहा? अध्यात्म दीपः, भगवान की प्रेरणा से कहा। साक्षात विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ लोग करते हैं सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी तो अपनी शक्ति के माध्यम से वो हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? साक्षात, आंखों से देख रही हैं विष्णु को, साक्षात विष्णु। तो साक्षात विष्णु क्या हैं? ब्रह्म हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म के अभी आधार हैं, काल भी इनके अधीन है। काल वेगेन द्विपरार्धावसाने लोके नष्टे, काल कितना पावरफुल है, द्विपरार्ध बीतने पर नष्ट हो जाता है सारे लोक, जिसके प्रभाव से महाभूतेषु आदि भूतम गतेषु, महाभूतेषु पृथ्वी है, पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है गंध। हमसे कोई कहे कि इस पृथ्वी को गंध के अंदर डाल दो, दिखाई ना पड़े, है पावर, काल में वो पावर है, और वो काल भी इनके अधीन है। ठीक है। जल का गुण क्या है? स्वाद। कहीं समुंदर पूरा जो है वो डाल दो स्वाद के अंदर, स्वाद तो अव्यक्त है, दिखाई नहीं पड़ता, महसूस किया जाता है खाली। अब समुद्र भी खाली हम महसूस करें, और समुद्र को तुम डाल दो किसके अंदर? स्वाद के अंदर। हमारे बस की बात नहीं है। सोचो जरा, कौन कर सकता है दुनिया में? आज कोई है वैज्ञानिक जो पृथ्वी को गंध के अंदर डाल दे? नहीं डाल पाएगा कोई भी।
ये काल कर सकता है। और भगवान की पावर देखो क्या है, उस काल के भी कंट्रोलर। उसके शरणागत तो हमको नेचुरली हो जाना चाहिए, इसमें किसी प्रीचिंग की भी कोई जरूरत नहीं। इतने पावरफुल हैं भाई, उनके शरणागत हो जाओ। बच्चे माता पिता तक का कहना मानते हैं, क्या पावर है माता पिता की? वो ये काम थोड़ी कर पाएंगे कि पृथ्वी को गंद के अंदर डाल दें, दिखाई नहीं पड़ेगी आज के बाद से पृथ्वी किसी को, सबकी रजिस्ट्री बेकार हो जाएगी। पृथ्वी कहाँ गई? कहीं गंद के अंदर सब चली गई। तो काल वेगेन, काल की पावर को समझने की कोशिश करिए। काल कितना पावरफुल है, क्या क्या काम कर देता है। ऐसे पढ़ने में तो बहुत इजी लग रहा है ना, कि स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व में लीन हो जाते हैं, याद हो गया, हाँ विज्ञानी हो गए। लेकिन स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व में हम डालने की कोशिश तो करके देखें एक बार, तो हम मालूम पड़ेगा काल की पावर क्या है ना। एक इसको ही हम गंद के अंदर डाल के दिखाना। गंध छोड़ो, स्थूल इंद्रिय है नाक के अंदर तो वही मर जाएगा। वही एक कहानी है ना कि एक मोची था और एक ब्राह्मण था। तो नारद जी जा रहे थे, ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? उनका जा रहे हैं वैकुंठ। भगवान से पूछेगा कि मेरी मुक्ति कब होगी। ठीक, फिर एक मोची मिला, उसने भी यही कहा दिया कि भगवान से पूछेगा मेरी मुक्ति कब होगी। चले गए, लौट के आए तो ब्राह्मण मिला, लगा गए थे वैकुंठ? हाँ गए थे, नारायण नारायण करते बड़े मजे में चले आ रहे थे। कब बताइए, हम भगवान ने क्या कहा मेरी मुक्ति के बारे में? तुमको अभी बहुत जन्म लगेंगे, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना भजन कर रहे हैं, हमको अभी बता रहा है बहुत जन्म लगेंगे, ये गया ही नहीं होगा। ये हो गया। और जब मोची के पास गए तो उसने कंफर्म करने के लिए पूछा कि भगवान कर क्या रहे थे, ये बताओ पहले, ये गया था कि नहीं गया था, उसको टेस्ट कर रहे। बोले भगवान सुई की छेद से हाथी को डाल रहे थे, निकाल रहे थे। सुई की छेद में हाथी डाल रहे थे, निकाल रहे थे। ये गया नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये गप्पे हाँ कराए। और जब मोची से पूछा, मोची ने पूछा तो मोची को कहा तुम्हारी बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा भगवान क्या कर रहे थे, उसको जिज्ञासा हुई, भगवान की लीलाएं सुनने की भक्त की जिज्ञासा। अब भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे, डाल रहे थे। बड़ा भाव विभोर हो गया, उसके आंसू गिरने लग गए। अरे भगवान कितने पावरफुल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सुई के छेद में हाथी डाल रहे थे, सर्वशक्तिमान है। और सुई के छेद में हाथी क्या, गंध के अंदर पृथ्वी डाल दें। गंध कितनी सूक्ष्म तत्व है, उसके अंदर पूरी पृथ्वी घुसेड़ सकता है जो। तो सुई के छेद में हाथी कौन बड़ी चीज है? तो भक्त को आश्चर्य नहीं होता। तो काल वेगेन, ये तो काल की पावर है खाली, ये भी भगवान की पावर की कहां वर्णन हो रहा है। काल वेगेन द्विपरार्धावसाने लोके नष्टे महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु। महाभूत सब आदिभूत में चले गए। और फिर ये भी नहीं कि खाली आदिभूत में जाकर के शांत हो गए, नहीं, फिर आदिभूत जो है ये अहंकार के साथ और महत तत्व के साथ में मूल जो प्रकृति है, भगवान की शक्ति, शक्ति तो दिखती नहीं ना, उस शक्ति में जाकर के लीन हो गए। ये देव की माता इस स्टैंडर्ड की स्तुति कर रही। अब वो काल भी आपके अधीन है। भगवान कहने लगे कि काल की फिर स्तुति करो, फिर मेरी मत करो। कहने लगे नहीं, वो काल आपके अधीन है, इसलिए आपकी स्तुति कर रहे हैं। और आप इतने शक्तिशाली हो, काल भी आपने अधीन कर रखा है, और आप समस्त सौभाग्य को देने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी शरण लेती हूँ। अव्यक्त बंधो निमेषादि वत्सरांत महीयान यो अयम कालः, ये जो काल है, तथा ये न विश्वम चेष्टते, जिसके द्वारा सारा विश्व चेष्टा करता है,
तम तस्य ते चेष्टाम, वो आपकी चेष्टा मात्र है, वो आपकी लीला है। ईशानम क्षेमधामम त्वं प्रपद्ये, मैं आपकी शरण लेती हूँ। त्वाम प्रपद्ये, अपने पुत्र के रूप में भगवान को पाकर सुविस्मित, साथ ही वात्सल्य प्रेम की अधिकता के कारण कंस से भयभीत देवकी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि वेदों में जिस अव्यक्त रूप को जगत का कारण कहा गया है, जिसे ब्रह्म, ज्योतिर्मय, माया रहित, निर्विकार, निर्विशेष आदि कहकर वर्णन किया गया है, आप साक्षात उसी बुद्धि आदि के प्रकाशक साक्षात विष्णु हैं। निराकार, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, ज्योतिर्मय ब्रह्म आपसे पृथक नहीं है, बल्कि आपके अंग की कांति मात्र है। काल शक्ति के प्रभाव से जब सब लोक नष्ट हो जाते हैं तो केवल आप ही शेष रह जाते हैं, इसलिए आपको कंस का भय कैसा। हे कुम्हार की तरह प्रकृति रूपी चाक को प्रारंभ करने वाले, उसे गति देने वाले, यह काल तो आपके अधीन है, आपकी चेष्टा है, आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान हैं, परम कल्याण के आश्रय हैं, मैं आपकी शरण लेती हूँ। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी इच्छाए विश्व सृजन संहार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम